मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास से महज 500 मीटर की दूरी पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते ये हिंदू समाज के संत हैं, जो अपनी मांगों को लेकर फिर दर्शन और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। इन संतों का कहना है कि केजरीवाल सरकार मौलानाओं की पेंशन देकर सौतेला व्यवहार कर रही है। इन संतों की मांग है कि केजरीवाल सरकार मौलानाओं की पेंशन बंद करे या फिर हिंदू धर्मों के गुरुओं को भी पेंशन जारी करे। यदि सरकार समय रहते सभी वर्गों पर ध्यान नहीं देगी तो यह आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा और पूरे देश के साधु संत इस आंदोलन में हिस्सा लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ अपना रोष जाहिर करेंगे। क्या कुछ कहना था इन संतों का, देखिए रिपोर्ट। मुख्य मांग हमारे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे मुख्य मांग हमारी एक ही है। सबसे पहले तो एक तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये एक पक्ष की राजनीति का, जिस तरह ये सीएम हैं इनको समान भाव से चलना चाहिए तो वो समान भाव से नहीं चलते हैं। ये एक पक्ष की राजनीति करते हैं। ये मौलानाओं को मदरसों में इन लोगों को इन्होंने वेतन जो फिक्स किए हैं, हमारे मंदिरों में भी पुजारी हैं जो पूजा करने वाले हैं वो भी अपनी भिक्षा मांग करके अपना पेट पालते हैं। तो इनको समान नागरिकता देखना चाहिए। एक हिंदू होते हुए भी ये और ये एक तरफ की राजनीति करते हैं, ये ठीक नहीं है। जिस तरह ये मौलानाओं को वेतन देते हैं इसी तरह हमारे मंदिरों में जो पुजारी हैं उनको भी ये वेतन दें, उनका भी ध्यान रखें। उनके भी बच्चे हैं, उनका भी ध्यान, जिससे कि वो भी अपना पेट पार्जन, अपने बालकों को, अपने परिवार जीविका चला सकें। अब ये एक तरफ की जब करते हैं, एक तरफ तुष्टीकरण राजनीति करते चले जाते हैं मुसलमानों के साथ, उनको फ़ायदा पहुंचाना, फ्री चीज़ देना है, राशन दीजिए, ये दीजिए, मस्जिद बनवाइए, और हिंदुओं का नुकसान, हिंदुत्व होते हुए भी हिंदुओं का नुकसान करते हैं। ये बहुत गलत राजनीति है। हम संत हैं, हम संत की बातें करेंगे। हम राजनीति से प्रेरित होकर कोई भी ऐसा वर्ड, क्या कश्मीरी पंडित या ये जो सब है, एक समान अधिकार है सभी लोगों का। तो उस समान अधिकार के लिए जो आज दिल्ली संत समाज, जो आज विडंबना है यहाँ के मंदिरों की, यहाँ के साधुओं की, तो प्रमुखतः उनकी मांग को लेकर हम यहाँ पे हैं कि हमें वो समान दर्जा मिले। हम नहीं बोलते कि आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं। हम संत हैं, हम राजनीति से कोई मतलब नहीं है हमारा। हमें संस्कार और संस्कृति से मतलब है, आने वाली पीढ़ी से मतलब है। अगर मैं राजनीति की बातें करूंगा तो मुझे आप लोग कहेंगे कि आप राजनीतिक के प्रेरित हैं। तो प्रमुखतः मांग यही है कि जो संत समाज आज एक एक दाने के लिए मोहताज है, तो सरकार को उसके लिए सोचना चाहिए। माननीय केजरीवाल जी को, जैसे सभी को वो समान नागरिकों को जो भी सुविधाएं दे रहे हैं तो उन संत समाज को भी देना चाहिए। और साथ साथ जो हमारे मंदिर हैं, जो हमारे मोहल्ले, जो हमारे कॉलोनी में मंदिर हैं, उनके लिए विशेष वो करें। देखिए, संत समाज इसीलिए आज यहाँ बैठे हुए हैं हताश होकर, क्योंकि ये केजरीवाल जो है मुगलों की सरकार है। इन्होंने मदरसे में मौलानों की सैलरी निश्चित की है, साथ ही स्कूल में जितने भी मुस्लिम छात्र हैं उनका फीस वापस किया गया। तो हिंदू क्या हैं, इनके बैर हैं। हम या हिंदुस्तान में रह रहे हैं या हम हिंदुस्तान से बाहर हैं। तो सबसे पहले संतों को, पुजारियों को पेंशन मिलना चाहिए, उनको वेतन मिलना चाहिए। इन्होंने जब भी ये काम करते हैं तो मुस्लिम को लेके करते हैं। आप देखिए, पेंशन दिया तो मुसलमानों को दिया। अब तारी करने पहुंच जाते हैं मुसलमानों के साथ। जब रोज़ा होता है तो ये इनको तो कभी नहीं देखा मैंने कि कहीं संत समागम हो, वहाँ पहुँचे हों, संतों के बीच में पहुँचे हों, या नवरात्रि है, नवरात्रि में इन्होंने कोई योगदान दिया हो, नवरात्रि में जागरण में पहुँचे हों, उनको तो कहीं नहीं देखते हैं। तो देखते हैं कि केवल ये इन्होंने ममता बनर्जी वाला हाल कर दिया है दिल्ली का भविष्य खतरे में है। लोगों को इन्होंने बोलते हैं मुफ्त में दे दे के राशन डिसेबल बना दिया है, बिजली पानी मुफ्त। जब सब मुफ्त मिलेगा देश में
युवा जब मुफ्त में खाने को मिलेगा वो क्या काम करेंगे? तो देश का भविष्य खतरे में है। देश का क्या, दिल्ली का भविष्य खतरे में है। तो ये जो रोजगार दें, उनको सक्षम बनाए। ये तो हमारे टैक्स के पैसे से वो सबको रोजगार मतलब दे रहे हैं, फ्री मुफ्त बिजली, किसके पैसे से जा रहा है? मैं पूछना चाहती हूँ अरविंद केजरीवाल से, क्या वो सैलरी का पैसा दे रहे हैं टैक्स को? और वो राशन जो है अपनी सैलरी से दे रहे हैं। इतने पैसे कहाँ से आ रहा है? हमारे टैक्स से, आम जनता के टैक्स का पैसा जा रहा है, लोगों को मुफ्त में मिल रहा है। भारत तरक्की कैसे करेगा? आज राजधानी है देश की, बोलते जिसको हार्ट, पूरे देश का हार्ट दिल्ली राजधानी है। यहाँ ही हम बिल्कुल डिसेबल बना रहे हैं लोगों को। तो ये डिसेबल नहीं बनाना चाहिए। आप सक्षम बनाइए, उनको रोजगार दिलाइए, उनके लिए कुछ ऐसा कदम ठोस उठाइए जिससे बच्चे, युवा सक्षम होकर भविष्य देश का बन सके और दिल्ली का भविष्य और भी उज्जवल हो सके।